और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में यह समझौता हुआ, लेकिन दोनों देशों पर इसका क्या असर होगा, आइए बताते हैं। भारत और इंग्लैंड ने गुरुवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत अगले साल से 99% भारतीय निर्यात ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंचेंगे, जबकि भारत में कारों और विस्की जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क कम हो जाएंगे। ये भारत का 16वां मुक्त व्यापार समझौता और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा समझौता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और इंग्लैंड में उनके समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने लंदन में समझौते पर दस्तखत किए। From UK's perspective, they need to in some way resuscitate their economy. They need to look at supply chains which are beyond EU and beyond China. India definitely with, the kind of tariff threat that is looming all over, it makes sense for us to open different markets. And I think what India is looking at from this deal is not just a market opening up, but a significant exchange of technology, of capital, and especially in areas where we would need more. इस समझौते को व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता या सेटा कहा गया है। इसके तहत स्कॉच विस्की पर शुल्क फौरन 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा। इसे 2035 तक घटाकर 40% तक कर दिया जाएगा। भारतीय ऑटोमोबाइल पर 5 साल में आयात शुल्क घटाकर 10% होगा, जो अभी 110% तक है। बदले में भारतीय निर्माताओं को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए यूके के बाजार में कोटा ढांचे के अनुसार पहुंच मिलेगी। What India is offering that we are going to reduce the customs duty on about 90% of the tariff line items when goods come to India. If we talk about consumer, which means the whiskey and which is currently taxed at 150% by Indian government, will straight away reduce to 75%, and gradually it will reduce to another 40%, giving big access to the UK whiskey manufacturers of Indian market. Is another very important sector for UK, which will increase. Third, which is a service sector, and again very historical deal. मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन में भारत के कई कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, अनाज, हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ, आम का गूदा, अचार और दालें शुल्क मुक्त होंगी। समझौता लागू होने के बाद झींगा, टूना, मछली का चारा जैसे समुद्री उत्पाद पूरी तरह शुल्क मुक्त हो जाएंगे। मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत से कपड़ा आयात पर भी शुल्क खत्म हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जिन उत्पादों में बढ़ोतरी की संभावना है, उनमें सिले सिलाए कपड़े, घरेलू कपड़े, कालीन और हस्तशिल्प शामिल है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, UK imports over 34 or 37 billion is the rough number that I read somewhere, that over $34 billion worth of goods are imported in UK from agri sector, where India is less than $1 billion. So idea is that when India gets the market access of UK, the access or the export of agri products will increase, or will, I would say, double up in the near future. So these are the key sectors from India's standpoint which are expected to get benefited. Let me summarize one more time: textile, generic drugs, medical devices, leather goods, and chemical sectors, all because of the reduction in customs duty. ये समझौता सेवाओं, नवाचार और अगली पीढ़ी के क्षेत्रों में नए मौकों को भी पैदा करेगा। इसके अलावा भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। इस कदम से 75,000 से ज्यादा मजदूरों और 900 कंपनियों को फायदे की उम्मीद है। इनमें खासकर IT और तकनीकी सेवाओं की कंपनियां हैं।